हेलो 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 बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? हेलो। हाय बच्चों, आज है फ्राइडे 6 अक्टूबर 2023। 12 बज चुके हैं, थिएटर की क्लास का टाइम हो चुका है। प्लीज जम्हाइयां वमाइयां मत लेना, उबासियां मत लेना, जग जाओ, जग जाओ, कम ऑन। बेटा, आज का टॉपिक है यूज ऑफ बॉडी इन थिएटर। थिएटर में बॉडी का इस्तेमाल कैसे होता है, ड्रामा में, मूवीज में, टीवी सीरियल में, रामलीला में, फिल्मों में, किसी भी चीज में, एक्टिंग में बॉडी का इस्तेमाल कैसे होता है, यह है टॉपिक। शरीर का इस्तेमाल, शारीरिक उपयोग कैसे करें। हम बस चेहरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, आईलैशेस बना लिए, चेहरे पे क्रीमें लगा ली, चेहरे को बना बना के देख लिया, पाउडर कर लिया, ये सब कर लिया, बॉडी पे ध्यान नहीं देते। बॉडी पे और कैसे ध्यान दिया जाए। लड़के भी हैं, 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो जिम जाना शुरू कर देगा। अपर बॉडी, बस अपर बॉडी, बस बाइसेप्स पंप अप कर लिए, चेस्ट मार ली, बस दैट्स इट। ओवरऑल बॉडी, यहां से बॉडी, बैक से बॉडी, ओवरऑल बॉडी का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा हमको। तो अब आते हैं इस पे, पर पहले जरा एकदम बैक स्ट्रेट कर लें। बॉडी की क्लास है, कमर स्ट्रेट रखें, एकदम चेहरा भी स्ट्रेट रखें, कोई झुकाएगा नहीं, कोई यूं नहीं देखेगा, ऐसे उसे कुछ नहीं दिखेगा, सीधा 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 सीधा, कम ऑन, सीधा सीधा, सब बॉडी को एकदम सीधी रखो, सर को एकदम सामने देखना, एकदम सामने देखो, देखो भी मत। 2 मिनट के लिए बस आंख बंद कर लो। वार्म अप एक्सरसाइज है, वार्म अप, ताकि आप अगल बगल जो भी है उस पर ध्यान मत देना। कोई हंस रहा हो, शोर शराबा, गाड़ी जा रही हो, चिखम चिल्ली कुछ भी हो रहा हो, बच्चे चिल्ला रहे हो, भाग रहे हो, ध्यान मत दो। रिलैक्स रिलैक्स, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, लंग्स को चौड़ा करो, गहरी सांस लो, आंखें बंद कर लो, बैक स्ट्रेट, सर स्ट्रेट, सांस लो। मैंने 4 बार सांस ली, मैं रिलैक्स हो गया। देखो मेरी आवाज में भी डिफरेंस दिख रहा होगा। कम ऑन, गहरी सांस लो, ध्यान दो, इस मोमेंट में, इस जगह में आओ, सब चीजों को भूल जाओ। जो क्लास में हुआ उसको भूल जाओ, टेस्ट है उसको भूल जाओ, घर जाके गेम खेलना है उसको भूल जाओ, मम्मी मारेंगी उसको भूल जाओ, क्रिकेट खेलना है उसको भूल जाओ। 2 मिनट के लिए भूल जाओ। प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं लिव इन प्रेजेंट, बहुत सही बात बोलते हैं। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, यही है हमारे पास। कम ऑन, लिव इन प्रेजेंट। फोकस फोकस फोकस। प्रेजेंट में रहेंगे ना तो आपको हल्की हल्की पंखे की आवाजें सुनाई दे रही होंगी, पंखे जो चल रहे होंगे। अगर आप फोकस हैं तो गहरी सांस ले रहे होगा जो बच्चा, उसकी सांस की आवाज सुनाई दे रही होगी, खुद की भी सुनाई दे रही होगी, ऐसा नहीं है, आ रही होगी आवाज। बहुत बढ़िया बात है कि आपको आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप। सुनना बहुत अच्छा काम है, हम सुनते नहीं है, हमारी सबसे बड़ी गलती है। सुनते भी है तो अधूरा सुनते हैं, कान के कच्चे लोग हैं हम। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम तो हैं कान के कच्चे। कम ऑन, सुनिए सुनिए। यूज ऑफ बॉडी इन थिएटर। अब आंख खोल लीजिए, सामने देखिए। शरीर का इस्तेमाल कैसे करें, क्या है शरीर। शरीर जुड़ा हुआ है दिमाग से, ऊपर हमारा दिमाग है, नीचे हमारा पूरा का पूरा शरीर है। इसका इस्तेमाल कैसे करें। दिमाग फंक्शन करता है, दिमाग कहता है मुझे प्यास लग रही है पानी, मुझे प्यास लग रही है पानी। दिमाग बॉडी को इंपल्स भेजता है, भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दे। तो पानी, पानी पीना, पानी पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम चलते हैं, दिमाग इंपल्स देता है, भाई चल। दिमाग पैरों को मूव कराता है। 70 किलो का वजन मेरा अभी 76 है, कल मैंने वेट करा था, हाँ 76 है। आपका 50 होगा, 40 होगा, 60 होगा। दिमाग ये हिस्सा, ये आधा 2.5 किलो का ये जो हिस्सा होता है, ये फोर्स करता है 70 किलो को कि जा पानी लेकर आ। इतना पावरफुल है ये, सबको चला देता है, पूरी की पूरी बॉडी को हिला देता है दिमाग। बॉडी पे क्लास हो रही है लेकिन दिमाग का यूज हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिमाग बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि स्कूटी पे जब चल रहे हो तो हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाना ही जरूरी है, बाकी बॉडी नहीं, क्योंकि इसको कुछ हुआ तो आप गए। ये बचाना जरूरी है, ये फंक्शन करता है बॉडी को कि भाई चल के जा वहां तक, 10 मीटर तक चल। पानी का ग्लास ऐसे हाथ को इंपल्स देता है, वो ग्लास वहां पर है, उठा, ऐसे ला ऐसे ला ऐसे ला। दिमाग बॉडी में चेहरे को इंपल्स देता है, होठ खोल, जीभ चला और सुड़क सुड़क, पानी सुड़क सुड़क। दिमाग फिर इंपल्स कहता है अब हो गया, चल अब ग्लास को रख रख, चल अब वापस अपने काम में लग जा।
ये दिमाग ने इंपल्स दिया बॉडी को, बॉडी ने इतना सब कुछ करा। इतना भारी बॉडी है हमारी यार, हमारी बॉडी बहुत भारी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब किसी की डेथ होती है, जब हम अर्थी उठाते हैं, वो बंदा इतना भारी लगता है ना, इतना भारी लगता है ना, बस ऐसा होता है कि भैया सारा वजन इसी में है क्या पूरी दुनिया का। लेकिन दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा है तब तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जब उसको उठाते तब पता चलता है यार ये कितना भारी है, कितना भारी है। सोचो दिमाग का फंक्शनिंग देखो, पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी ने इतना करा, ये हरकत करी पानी पीने के लिए, व्हाट इज दिस। अब आते माइम पे कि माइम का इस्तेमाल कैसे करती है बॉडी। दिस इज ऑल माइम। अगर ग्लास नहीं है तो हमने ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे, माइम। थिएटर की शुरुआत में पहले कहा जाता था कि जब आदिवासी लोग एंटरटेनमेंट करते थे तो बॉडी का इस्तेमाल बहुत होता था, क्योंकि जबान नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी। हो 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 ही। दिखाते थे, चेहरे से दिखाते थे, बॉडी से दिखाते थे। बॉडी से दिखा रहा है कि उसने भाला लिया है और ऐसे मारा है, शिकार किया है और खुश हो रहा है। हाँ, आज पेट भर के खाना खाएंगे, शिकार किया है उसने। बॉडी का इस्तेमाल करके बताते, बिकॉज लैंग्वेज नहीं थी। तो बॉडी लैंग्वेज वहां से डेवलप हुई है, शरीर से बता रहा है कि कुछ हुआ है। शरीर से अब भी हम बताते, बहुत कुछ बताते हैं, अब उस डिटेलिंग पे जाएंगे इसी क्लास के एंड पार्ट में। लेकिन पहले जरा बेसिक पे आते हैं, बेसिक माइम। मजाक वाली क्लास करते हैं, माइम 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 माइम। I used my body to create a wall. मैं वॉल को प्रेशर दे रहा हूं। वॉल, ये एक इनविजिबल वॉल है। मैंने कैसे बताया वॉल है? आपको पता लगा होगा ये वॉल है, कुछ है, कुछ फ्लैट सरफेस है, वो बहुत भारी सरफेस है जो कि हिल नहीं रहा है। मैंने अपनी बॉडी से बताया कि ये वॉल है। मैंने अपनी बॉडी से बताया कि मैं इसको खोलना चाह रहा हूं, हटाना चाह रहा हूं, प्रेशर देना चाह रहा हूं। लाइक आई एम इन फ्रेम, आई थिंक। ऐसे करो। मैंने क्या किया? मैंने अपनी बॉडी से बताया कि मैं दरवाजा खोल रहा हूं। माइम का इस्तेमाल करा है मैंने। ये माइम बहुत हजारों साल पुरानी आर्ट है बेटा। पुराने जमाने में जब बहुत लोग होते थे, आदिवासी होते थे, वो इसी माइम के थ्रू बताते थे कि आज हमने क्या किया। और इसी को फिर एंटरटेनमेंट ला के 2 बंदों ने एंटरटेन करा, 3 बंदों ने कबीले का एंटरटेन करा। ऐसे करते 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 फिर ड्रामा क्रिएट हुआ, प्ले क्रिएट हुआ, थिएटर क्रिएट हुआ, फिर सिनेमा, टीवी, मूवीज, अब यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या। एक्टिंग की शुरुआत यहां से हुई है कि बेसिक पहले किसी ने कुछ करके दिखाया, ऐसे लोगों को समझ आता है, ओ स्टोरी लिंकअप, ओ स्टोरी चल रही। बॉडी का इस्तेमाल, अब बॉडी का इस्तेमाल होता है फ्रेम में, कि हम छोटी सी जगह में बॉडी का इस्तेमाल कैसे करें। अब आते फिर से माइम पे। माइम, What am I doing? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कोशिश कर रहा हूं सीढ़ी चढ़ने की। सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। I'm trying to climb the ladder. I'm trying to climb the ladder. Use of body। अगर कभी स्टेज पे आप चढ़े, स्कूल का जैसे केवी है, काफी बाहर एमपी थिएटर होता है, ओपन थिएटर होता है, आपको अगर कुछ एक्टिविटी दिखानी है, बेटा बजट इतना नहीं होता कि आप वहां पे इतनी लंबी सीढ़ी लगा के उस पर चढ़े। इतनी लंबी सीढ़ी पे गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। माइम करके दिखाया जाए कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं। स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम माइम का यूज करके दिखाएं। माइम का यूज, माइम का यूज, माइम का यूज। बैठे बैठे आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ऐसे हाथ ऐसे पकड़ें, समवट इनविजिबल डंडा, इमेजिनेशन का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा यूज है। ऐसे डंडा ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं।
अरे यार कितनी सीढ़ियां हैं, हे भगवान हे भगवान। लकड़ी की सीढ़ी है ये, वो जीने वाली सीढ़ी नहीं, अभी उस पे भी आएंगे जीने वाली सीढ़ी पे। सीढ़ी चढ़ना, यू कैन प्रैक्टिस दिस, जहां जहां बैठे इसको प्रैक्टिस करो अभी, कोशिश करके, कम ऑन फॉर 1 मिनट प्रैक्टिस करो। सीढ़ी चढ़ना बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बैठे बैठे हो सकता है ये। ऐसे करके आप ऐसे भी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ऐसे भी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। नाउ नेक्स्ट, स्कूल के स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ना। स्कूल का स्टेयर, स्कूल का स्टेयर कैसे आएगा? जस्ट लाइक दिस, मैं ऐसे डायगोनल खड़ा होता हूं, लाइक दिस। स्कूल की रेलिंग होती है ऐसे, जीने होते हैं ऐसे, बैक, योर बैक, बैग का काफी वेट है, तकरीबन 10 किलो तो होगा। मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, सोशल की बुक, ईवीएस की बुक, बैग का वेट। बैग को ऐसे उठाया, बैग ऐसे एक कंधे पे, और एक हाथ से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बैग यहां है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हे भगवान, 4th फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट लगवा दो भगवान, मैं मर जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी। नाउ बॉडी टायर्ड, मैं बोल नहीं रहा हूं, बॉडी टायर्ड, बैग रखा है, बॉडी टायर्ड, पसीना पोंछना, मैं थक गया हूं। ना बॉडी से पानी की बोतल उठाना, पानी की बोतल उठाना, पानी की बोतल रखना। माइम, माइम, बिकॉज everyone doesn't have budget to buy बॉटल, पानी लेके आना, या ऐसा फ्रेम नहीं है, ऐसा स्टेज नहीं है कि पानी लाए हम क्रिएट करें। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पानी को क्रिएट करें, ऐसे माइम करके पानी पिए, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताएं। अगर हमें माइम एक्ट करने के लिए दिया जाए तो बताएं कि ऐसे ऐसे हुआ मैम, ऐसे ऐसे हुआ मैम, मैं ऐसे आया, मैं ऐसे बैठा, मैंने ऐसे पानी पिया, मैं थक गया। बॉडी लैंग्वेज। नाउ अब आते हैं इस पे, स्पाई। अब आते हैं ह्यूमन लाइफ के उन कैरेक्टर्स पे जैसे कुछ मूव कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता। स्पाई, स्पाई का एक कैरेक्टर होता है जो कि बहुत हम देखने को मिलते हैं, थॉमस शेल्बी है या शर्लॉक होम्स है, काफी लोगों ने देखा होगा। स्पाई, जासूस, जासूस की बॉडी लैंग्वेज कैसी, पहना, जासूस, 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 लिसनिंग केयरफुली, बॉडी, जासूस। और a spy with a gun, स्पाई, बॉडी से पता चल रहा है कि कहीं हां कुछ है, कोई डिटेक्टिव है, कोई अथॉरिटी है, समथिंग, स्पाई। अब आते हैं एक और बॉडी लैंग्वेज पे, आप गैस करिएगा, वैसे तो मैं बता दूंगा, आवाज तो अभी देखिए इंटरैक्ट तो हो नहीं सकते, लेकिन आप इसके थ्रू ही, मेरे थ्रू इंटरैक्ट करिएगा, गैस करिएगा कि क्या है। पता चल गया होगा, बहुत बेसिक है। नेता, पॉलिटिशियन है, नेता है, चुनाव में है, माला पहन रखी है, हाय हेलो कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सबको विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। अभी G20 हुआ था, काफी लोगों ने ये करा है, देखने को मिला होगा आपको टीवी पे, पॉलिटिशियंस का साइन है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन यहां पे आके भाषण दे रहा है, हम ये कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम सबसे बढ़िया बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे इस देश को। पॉलिटिशियन, अंडरस्टैंड दिस थिंग, पॉलिटिशियन।
Now, the next body language. क्या है ये? भिखारी, भीख मांगने वाला, रेड लाइट पे, सड़कों पे कहीं ना कहीं खड़ा होता है, भिखारी जो ऐसे भीख मांगता है. अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द जेस्चर, अंडरस्टैंड द बॉडी. कैसे कैसे बॉडी ड्राउंड, थकी हुई. क्यों होती है थकी हुई? खाना नहीं है, पौष्टिक खाना नहीं है, खाने में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जैसा हमें मिलता है, उस बेचारे के पास नहीं है. थकी हुई बॉडी लैंग्वेज. जस्ट लुक एट द फ्रेम, जस्ट लुक एट द फ्रेम. ऐसे हाथ फैलाना, ऐसे हाथ फैलाना. ए, ए, वो बेचारगी. क्या पता हम कुछ दे दे इसे खाने को तो बेचारा पैसे दे दे, खा ले, तो क्या पता उसकी बॉडी सुधर जाए, क्या पता वो भी अच्छे से जीने लगे, हमारी तरह जीने लगे. खाने को मांग रहा है वो. बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ भिखारी. बेटा इसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है. बस हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे माँ बाप थोड़े अच्छे हैं तो हमें अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं, तो हमें ऐसे दिन देखने को नहीं मिले. उसके माँ बाप बेचारे होंगे नहीं, होंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो आज वो भीख मांग रहा है. ठीक है, इस चीज को समझो, बॉडी के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है. नाउ एक और बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं. बॉडी लैंग्वेज क्या है ये? मे बी हमारे पेरेंट्स, मे बी कोई और. गुस्सा, एग्रेशन, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज. कोई लड़ रहा है, कोई बाहर गया, बाहर रिक्शे वाले से लड़ रहा है, कोई दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, कहीं लड़ रहा है. एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, एग्रेसिव. चेहरा तो बता रहा है लेकिन बॉडी भी बता रही है. अगर मैं चेहरे को ऐसे कर लूं, अगर मैं बैग दूं तो ऐसे, पीछे से भी पता चलेगा कि हां भाई पक्का लड़ाई हो रही है. बॉडी बता रही है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव. रौद्र, गुस्सा, गुस्सा आ रहा है. बॉडी बता रही है कि लड़ाई हो रही है. अगर मैं चेहरा भी छुपा लूं तो आपको पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है, कि कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है. मैंने चेहरा छुपा रखा लेकिन आपको पता चल रहा है. बॉडी बताते ही है. इस बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए. नाउ एक और बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं, जो कि टेस्ट में कभी नंबर कम आ जाते हैं तो बहुत बार होता है हमारा, कि घर में कैसे जाते हैं हम. शर्मिंदगी, नंबर कम आए हैं, ड्राउंड बॉडी लैंग्वेज. कुछ हुआ है, कोई छोड़ के चला गया है, गेम नहीं मिला, ये था कि मैं टॉप कर लूंगा, टॉप नहीं कर पाया, कोई और कर गया टॉप. एक्सपेक्टेशंस का टूटना. ऐसा बॉडी लैंग्वेज काफी बार हमारा तब होता है. जॉब से निकल जाना, या जॉब से निकाल दिया, या जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, इंडिया मैच हार गई. ऐसा बॉडी लैंग्वेज होगा, मेरा तो होगा. अगर इंडिया मैच हारी, वर्ल्ड कप हारी, तो ऐसा बॉडी लैंग्वेज होगा. 2019 में हुआ था, मेरा भी ऐसा बॉडी लैंग्वेज. आई वाज लाइक दिस. खाने का मन नहीं था, क्या खाएंगे, बेकार है, दुनिया ही बेकार है. ड्राउंड बॉडी लैंग्वेज, ड्राउंड. बैक सीधी है लेकिन कंधे, शोल्डर झुके हुए हैं, चेहरा झुका हुआ, एक्साइटमेंट खत्म हो गई है. ड्राउंड, ड्राउंड बॉडी, ड्राउंड बॉडी. कभी सैड सीन करने को मिले स्कूल में, प्ले में, तो कोशिश करना कि ऐसा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली रख लो. अब ये नहीं कि सैड सीन में मैं क्या करूं, ये बेसिक कुछ चीजें हैं बेटा. सैड में ऐसे, सैड में ऐसे, सैड में ऐसे. नाउ नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज.
खुश, खुशी, खुशी कहीं दिखानी हो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सांस बड़ी अच्छी आती है एक्साइटमेंट में, सांस बड़ी अच्छी आती है, बॉडी लैंग्वेज खुश। खुशी, 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 हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में बॉडी ऑटोमेटिकली वाइब्रेंट होती है, स्पेस ज्यादा लेती है और अच्छे से काम करती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत यूज होता है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी कराएंगे, अभी एक्सरसाइज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, इसी के साथ करते हैं। हाथों को थोड़ा आगे लो, हाथों को आगे लो, कम ऑन, हाथों को और स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, स्ट्रेच एज मच एज यू कैन, स्ट्रेच। ऐसे मुट्ठी ऐसे कसो, ऐसे खोलो, कसो, खोलो, कसो, खोलो। एक्चुअली क्या है ना, इसकी जरूरत पता है क्यों पड़ती है? हमारी ना बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती क्योंकि हम एक ही रूटीन में लगे रहते हैं, किताबों में भी घुसे रहते हैं, घर पे जाके फोन में घुसे रहते हैं, फिर ऐसे टीवी में घुसे रहते हैं। तो बॉडी को सिर्फ इतनी आदत होती है, इन सबको आदत होती ही नहीं कभी। कम ऑन, हाथों को ऐसे स्प्रेड कर लो अगल बगल, वैसे लगेगी यार अगल बगल बच्चे, सामने सामने स्प्रेड कर लो, कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लो। दूसरा एक चीज ये, शोल्डर मूव करना सीखो। किसी को पता नहीं होता कि शोल्डर मूव कैसे करता है, जो डांसर होंगे उनको पता होगा, उनको एक्सरसाइज कराई जाती है शोल्डर मूव की। डांसिंग में शोल्डर एंड ये दिस हिप जॉइंट, ये बेसिक, ये जो हमारा टॉर्स होता है, ये बहुत यूज होता है। कम ऑन, शोल्डर, 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 मूव, मूव, शोल्डर, थोड़ा मूव करो, थोड़ा मूव करो, थोड़ा गर्दन को मूव करो, गर्दन को मूव करो, गर्दन को मूव करो। पता चलेगा कि कैसे यूज होती है बॉडी लैंग्वेज। गर्दन को मूव करो, कम ऑन, कम ऑन। और थोड़ा ऐसे झटक लो जैसे कुत्ता झटकता है, ऐसे, कम ऑन, ऐसे ऐसे ऐसे, कम ऑन, थोड़ा झटक लो, थोड़ा झटक लो। नाउ अब आते हैं थोड़ा ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज पे। ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज, ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे एक आर्ट फॉर्म है छाऊ। उसका एक बेसिक बॉडी लैंग्वेज है कि ऐसे आप खड़े होंगे, वैसे तो ऐसे होते हैं लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मेरी भी जीन्स टाइट है, आपके भी कपड़े। कम ऑन, ऐसे ऐसे। ये टाइप है एक वीर रस का, हीरो। इन मूवीज हीरो भी ऐसे आते हैं लेकिन मूवीज में हीरो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। उस आर्ट फॉर्म में हीरो ऐसे आते हैं, उस आर्ट फॉर्म में हर कोई ऐसे आता है लेकिन हीरो थोड़ा ऐसे आता है। और यहीं से कॉपी करके फिल्मों में डाला गया, फिल्मों में भी अपना हीरो ऐसा आता है, ऐसे छाती चौड़ी करके करता हुआ, नहीं तो हाथों को हीरो ऐसे रख लेता है, दैट्स इट। लेकिन उसमें ऐसे, सब कुछ ऐसे। दिस बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ हीरो, ये पावर शो करता है, पावर फ्रॉम ऑल साइड। ये फ्रेम, मेरा चेस्ट फ्रेम, ये आर्म फ्रेम ऐसे खुला हुआ है, मेरे शोल्डर फ्रेम ऐसे खुले हुए। बॉडी लैंग्वेज, समझो इस चीज को। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। किसका बॉडी लैंग्वेज है ये? अ पुलिसमैन, अ मिलिट्री मैन, एन आर्मी मैन, नेवी ऑफिसर। ऑफिशियल बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा हायर अथॉरिटी वाला बॉडी लैंग्वेज है, मेनली थोड़ा पुलिस आर्मी वाला बॉडी लैंग्वेज है। ये जेस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज बता देता है, क्योंकि हमने देखा है 26 जनवरी में परेड, सब देखते होंगे 26 जनवरी की जो इंडिया गेट पे होती है, उसमें सब ऐसे कर रहे होते हैं, या फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में सब ऐसे कर रहे होते हैं। बेसिक बॉडी लैंग्वेज सब बता देता है कि कहां से है ये, कौन है ये, क्या काम करता है ये बंदा, इसको देख के पता चल जाता है। टपोरी, टपोरी, टपोरी बॉडी लैंग्वेज, टिपिकल। जस्ट लुक एट माई बॉडी, जस्ट लुक एट माई लेग, लुक एट माई दिस लेग, कैसे खड़ी हो रही है, कैसे टिल्टेड है, कैसे मेरा शोल्डर कहां जा रहा है, कैसे मेरी गर्दन कहां जा रही है। अगर मैंने चेहरे को भी भूल जाओ, कम ऑन, चेहरा भुला देते हैं क्योंकि बॉडी की क्लास है। सब पता चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज बताता है कि इसको सेंस नहीं है, तमीज नहीं है इसको खड़े होने की, सभ्य नहीं है ये,
इलीट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड होता तो थोड़ा नॉर्मल खड़ा होता, सीधा खड़ा होता, ऐसे खड़ा होता, ऐसे खड़ा हो रहा। टपोरी टाइप बॉडी लैंग्वेज, ये बेसिक क्लीशे बॉडी लैंग्वेज है जो बनाया गया है। ऐसा नहीं है, काफी लोग और भी हैं जो खड़े होते हैं, किसी को बीमारी हो जाती है वो भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन टपोरी बॉडी लैंग्वेज आप पकड़ सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है। जेस्चर से पकड़ सकते हैं, अगर हम ऊपर का कॉस्ट्यूम ना देखें तो बॉडी से हम पकड़ सकते हैं कि ऐसा होता ही है। ओके दोस्तों, इसके बाद वाइंड अप करेंगे, बस ये वाली लास्ट है, आप देख लीजिए। ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? पागल का बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, लेकिन एक बच्चे का बॉडी लैंग्वेज है। उसका उछलना, उसकी एनर्जी, उसकी एक्साइटमेंट, उसका मांगना कि कुछ मिल रहा है। मेरे घर में बच्चा है, वो ऐसे ही करता है। ये उस बच्चे का बॉडी लैंग्वेज है जो कि आपके पास भी होगा। इन सम मोमेंट्स ये दिखेगा, हमेशा नहीं रहेगा लेकिन दिखेगा। आपके पेरेंट्स के पास दिख सकता है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है, ये बॉडी लैंग्वेज तब दिखता है। बड़ों का भी दिखता है, बड़ों का भी तब दिखता है जब वो अपने दोस्तों के साथ है। मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूं, मैं ऐसी हरकतें करता हूं। बच्चे बन जाते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, ये छोटे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ओए चो चो चो, तू क्या कर रहा है बे, ऐसे करके। इस चीज को समझो बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं अरे वो तो ऐसे, वो तो ऐसे। नहीं, ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे हो गई है। एक टाइम पे, एक मोमेंट में, कुछ वक्त के लिए ऐसे बॉडी हो गई है। इस चीज को समझो। नाउ वाइंड अप करते हैं। अच्छा बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।